तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से। लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सभी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शिमला नगर निगम चुनाव में हार बीजेपी को तीसरा झटका। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि शिमला नगर निगम चुनाव में हार भाजपा के लिए एक झटका है, लेकिन चुनाव परिणाम ने कांग्रेस से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की स्थिति मजबूत कर दी है। भाजपा निराश कैडर को तैयार करने के लिए बड़े संगठनात्मक बदलाव कर सकती है। कांग्रेस की 3 जीत तब हासिल हुई जब पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नहीं रहे। हिमाचल में एक के बाद एक 3 चुनावी हार भाजपा को अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले हतोत्साहित पार्टी कार्यकर्ताओं को फिर से जीवंत करने के लिए बड़े संगठनात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित कर सकती है। इसी उद्देश्य से भाजपा ने राजीव बिंदल को प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नियुक्त किया। एसएमसी चुनाव में जीत के बाद सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। अनुकूल परिणाम हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी करिश्मे पर निर्भर भाजपा को संसदीय चुनाव में मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए कुछ गंभीर सोच की आवश्यकता कर रही है। सुक्खू 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अभियान समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन यह एसएमसी चुनाव की जीत है जिसने उनके नेतृत्व क्षमता को बल दिया और उनकी सरकार के 5 महीने के शासन को मान दिया है। सुक्खू और सुखराज सिंह के वित्तीय संकट को देखते हुए संसाधन जुटाने पर केंद्रित भी कर रहा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अब अंतिम दौर में है। चुनाव प्रचार थमने से पहले अंतिम चरण में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाल ली है। पीएम मोदी 3 दिन के दौरे पर कर्नाटक में है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मेगा रोड शो करने वाले हैं। कर्नाटक चुनाव को लेकर प्रचार के अंतिम दौर में प्रधानमंत्री मोदी बेंगलुरु में 36 किलोमीटर लंबा रोड शो करने वाले हैं। पीएम मोदी के इस मेगा रोड शो के दौरान 2 भाग में बांटा गया है। पीएम मोदी आज यानी कि 6 मई को 26 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे, जबकि 10 किलोमीटर लंबा रोड शो 7 मई को रविवार को करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इन दिनों समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है और इसी वजह से देश में समलैंगिक विवाह का मुद्दा चर्चाओं में है। अब केरल के एक प्रभावशाली कैथोलिक सीरो मालाबार चर्च ने भी सेम सेक्स मैरिज पर मांगी गई कानूनी मान्यता का विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के रुख की सराहना करते हुए सीरो मालाबार चर्च ने कहा है कि ऐसी स्थिति को कानूनी मान्यता देना अप्राकृतिक और परिवार व्यवस्था के साथ अन्याय है। चर्च ने कहा है कि समान लिंग विवाह पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक संबंधों में पैदा होने और बढ़ने के बच्चों के अधिकार का उल्लंघन है। द केरल स्टोरी फिल्म पर अब राजनीतिक विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कर्नाटक में इस फिल्म के मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि एक नई फिल्म द केरल स्टोरी कई चीजों का खुलासा करती है। जब बीबीसी ने पीएम मोदी पर झूठे दावे करने वाली फिल्म बनाई थी तो कांग्रेस इसके पक्ष में थी, लेकिन आज यही कांग्रेस केरल स्टोरी पर प्रतिबंधित चाहती है। इसके अलावा हेमंत ने सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा, क्या बजरंग दल कोई बम विस्फोट करता है? सूडान में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन कावेरी शुक्रवार को पूरा कर लिया। यह ऑपरेशन यहां फंसे नागरिकों को बचाने के लिए शुरू किया गया था। भारतीय वायुसेना के विमान ने 47 यात्रियों को घर लाने के लिए अपनी अंतिम उड़ान भरी। भारत की तरफ से सूडान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 24 अप्रैल को ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया था। ऑपरेशन कावेरी उस समय शुरू किया गया जब सूडान में सेना और एक अर्धसैनिक समूह के बीच घातक लड़ाई देख गई और इसकी वजह से स्थानीय लोगों समेत भारत के नागरिकों पर भी खतरा मंडरा रहा था। नकदी संकट से जूझ रही विमान कंपनी गो फास्ट ने अब 12 मई तक सभी उड़ानें रद्द करने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा है कि संचालन से जुड़ी समस्याओं के चलते उड़ानों को रद्द करने की अवधि बढ़ाई गई है। कंपनी ने कहा है कि प्रभावित यात्रियों को जल्द टिकट का पैसा वापस लौटाया जाएगा। करीब 11,463 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी वाडिया समूह की विमान कंपनी गो फास्ट ने 2 मई को स्वैच्छिक दिवालिया समाधान प्रक्रिया के लिए एनसीएलटी की दिल्ली पीठ में याचिका दायर की थी। साथ ही कंपनी ने 3 से 5 मई तक की सभी उड़ानें रद्द कर दी थी। झारखंड की आदिवासी महिलाएं कृषि के आधुनिक तौर तरीके सीखकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेगी। महिलाओं को कृषि के नए तौर तरीके सिखाने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और पारनोट रिकॉर्ड इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलकर झारखंड के गुमला जिले में बहु कौशल केंद्र तैयार करेंगे। पीआरईएफ तेजी से बढ़ रही बहुराष्ट्रीय शराब कंपनी के कॉरपोरेट सोशल जिम्मेदार शाखा इस केंद्र में स्थानीय आदिवासी महिलाओं को बुआई के पहले से लेकर कटाई के बाद तक कृषि से जुड़ी नवीनतम तकनीक और रुझान के बारे में समझाया जाएगा। इस साल के मध्य में महिलाओं को पशुपालन, मत्स्य पालन, बुनियादी बाजरा दालों की खेती, कृषि उपज आदि की सिखाई जाएगी।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान मोका बन रहा है। चक्रवाती तूफान यास के बाद अब मोका को लेकर बंगाल में अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग चक्रवात की दिशा और इसके लैंडलाइन पर नजर रखे हुए चक्रवात की आशंका के बीच कोलकाता में कंट्रोल रूम खोले गए और चक्रवाती तूफान से जुड़े पहलुओं पर गहरी नजर रखी जा रही है। यदि बंगाल में चक्रवाती तूफान का लैंडफॉल होता है तो इससे पड़ने वाले प्रभाव को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। इसी चक्रवात की आशंका के बीच अलीपुर मौसम विभाग ने अहम जानकारी दी है। मौसम कार्यालय के अनुसार सोमवार और मंगलवार को मौसम विभाग ने बारिश की संभावना भी जताई है। खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।